गुड मॉर्निंग दोस्तों। शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर जो भी आपको लगता है रिपोर्ट एरर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इससे आने वाले नए नए क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन जो रहेगा मैं आपका लेके आऊँगा। ठीक है। तो वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, यानी हीलियम को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है हाइड्रोजन को। क्यों? क्योंकि देखिए वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बना देता है कौन? हाइड्रोजन, यानी हीलियम नहीं बनाता है। इसीलिए वायु भरे गुब्बारों में हीलियम का हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु के साथ यह विस्फोटक मिश्रण बनाता है। पहला सेकेंड रीजन और उसके बताता हूँ। जैसे जैसे ऊपर बढ़ता है ना दोस्तों तो प्रेशर घटते जाता है। ओके, फिजिकल प्रोसेस में बता रहा हूँ। अगर जैसे जैसे ऊपर हम लोग बढ़ते हैं तो प्रेशर घटने लगता है। प्रेशर घटने लगता है तो वायु भरा जो गुब्बारा होता है वो क्या होता है? फैलने लगता है। जब फैलेगा तो क्या होता है? इस पर सभी वॉल पर क्या करे? कंप्रेशन लगाएगा हाइड्रोजन, जिस कारण से क्या होगा? ये विस्फोट हो जाता है। क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। इसीलिए वायु के साथ विस्फोटक नहीं बनाए इसीलिए। और दूसरा, हीलियम का भी प्रयोग करते हैं मौसम परीक्षण के लिए दोस्तों। ठीक है, मौसम परीक्षण के लिए। और हीलियम की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ओके, जिंक को या अल्युमिनियम को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन रिलीज करेगा दोस्तों। जिंक के साथ H2SO4 रिएक्ट करेगा तो क्या? हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ओके, विज्ञापन साइन बोर्डों पर सजावटी बत्ती देखते हैं। ठीक है, अब विज्ञापन आप देखते होंगे विज्ञापन साइन बोर्डों पर, तो रोड पर सजावटी बत्ती देखते होंगे। आमतौर पर यह प्रयुक्त की जाने वाली गैसें कौन सी होती है? उसमें नियॉन भरा होता है। जो विज्ञापन वाले जो बोर्ड होता है उसमें जो लाइट प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? कौन से गैस प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन उसमें भरा होता है। विज्ञापन साइन बोर्डों पर सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली जो गैसें होती है कौन सी होती है? नियॉन होती है। विज्ञापन साइन बोर्डों पर सजावटी बत्तियों में होती है नियॉन। ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। ओके, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। बेंजीन की खोज किसने की थी? फैराडे ने। क्लोरीन ही एक ऐसा गैस है जो रंगीन होता है। हवा में छोड़ने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरीन मुक्त करता है दोस्तों। विरंजक चूर्ण। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो पारा गैस भरी होती है। पारा। ओके, पारे की वाष्प और ऑर्गेन भरी होती है। पारे का वाष्प और ऑर्गेन भरी होती है। ओके, ट्यूबलाइट में किसकी वाष्प भरी होती है? पारे का, यानी मरकरी का वेपर भरा होता है और ऑर्गेन गैस भरा होता है। ओके, ऑर्गेन गैस भरा होता है। फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस सोडा लाइम से रिएक्ट करके क्या बनाता है दोस्तों? फॉस्फीन बनाता है। फास्फोरस जो होता है सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, सोडा का लाइम का रंग कास्टिक सोडा से, ठीक है, कास्टिक सोडा से रिएक्ट करके फॉस्फीन बनाता है। तो मरकरी का वेपर भरा होता है एंड ऑर्गेन भरा होता है। किस में? ट्यूबलाइट में। किस में? ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? वेपर। मरकरी का वेपर एंड ऑर्गेन भरा होता है। ओके, एंड और पारे का वाष्प। हीलियम जो होती है आपका मौसम परीक्षण में किया जाता है। अब गुब्बारे में भी हीलियम का वैल्यू दिया जाता है हाइड्रोजन की अपेक्षा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये विस्फोटक नहीं बनाती है, हवा के साथ विस्फोटक नहीं बनाएगी। ओके, और इसे मार्शल गैस भी कहते हैं मीथेन को दोस्तों। ओके, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला अक्रिय गैस ऑर्गेन ही है। अक्रिय गैस में से मात्र ऑर्गेन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की होती है? अक्रिय गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? अक्रिय, यानी आर्गन गैस भरी होती है। ओके, कौन गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसमें क्या भरा जाता है? तो ऑर्गन गैसें भरी होती है। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए उसमें क्या भरा जाता है? तो ऑर्गन गैसें भरी जाती है। ओके, वायु आपका मिक्सचर है दोस्तों। ठीक है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो ऑर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होगी? ऑर्गन गैस से होगी। नियॉन जो होता है, आप देखते होंगे सजावटी बोर्डों पर, वहाँ पर जो लाइटें होती है उस लाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नियॉन गैस भरी होती है। ओके। क्रिप्टन का कैंसर के भले रेडॉन को कैंसर के में भी प्रयोग किया जाता है। ओके। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस क्रिप्टॉन नहीं होगा कि रेडॉन नहीं होगा? रेडॉन नहीं होता है। नोबल गैस कौन नहीं है? रेडॉन नहीं है, जबकि ये कैंसर में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए, ये वायुमंडल में ये नोबल गैस रेडॉन आपका नहीं है, लेकिन कैंसर में ये इसका प्रयोग किया जाता है। रेडॉन आपका नोबल गैस कौन कौन होगा? हीलियम होगा, जीनॉन होगा और क्रिप्टॉन होगा। सबसे ज़्यादा कंपाउंड अक्रिय गैस कौन बनाता है? जीनॉन बनाता है। ठीक है। क्रिप्टॉन जो है आपका नोबल गैस है। क्रिप्टॉन आपका क्या है? नोबल गैस है। क्रिप्टॉन क्या है आपका? नोबल गैस है। हीलियम भी नोबल गैस है, अक्रिय गैस। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बनाती है? तो बताए थे दोस्तों, जीनॉन बनाता है सबसे ज़्यादा। तो कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो जीनॉन बनाएगी। ठीक है। हीलियम को वरीयता दी जाती है गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा। ओके। क्रिप्टॉन भी आपका अक्रिय गैस है। आर्गन भी आपका क्या है? अक्रिय गैस है। लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आर्गन ही है जिसे अच्छा, अक्रिय गैस की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रैमजे ने खोज किया था। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? रैमजे ने खोज किया था। हीलियम की खोज किसने की थी दोस्तों? हीलियम की खोज किसने किया था? लो केयर ने किया था। लो केयर ने किया था हीलियम की खोज। हीलियम की खोज किसने किया था? लो केयर ने। हीलियम की खोज किसने किया था? लो केयर ने। ओके। हीलियम की खोज किसने किया था? लो केयर ने। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जेलियस ने। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? बर्जेलियस ने। कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है कौन? तो रेडॉन है। रेडॉन आपको कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है अक्रिय गैस। उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कौन होगी? रेडॉन होगी। रेडॉन होगी। ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन ही होगी। ठीक है। क्रिप्टॉन ये भी अक्रिय गैस है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन की होती है। हीरे की खनिजीय बनावट कौन होती है? कार्बन की। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? कार्बन की। ओके। जिंक जो होता है आपका किससे एसिड से रिएक्ट करके क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है दोस्तों। ओके। निकेल इस्पात बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेरिक के साथ निकेल मिलाया जाता है। ओके। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जो है निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है। किसकी? तो जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने में प्रयुक्त करते हैं। ओके। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होती है। जीवाश्म चट्टाने की आयु निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग करते हैं। अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। कौन सा ऐसा धातु है
जिसमें धात्विक चमक होती है तो आयोडीन की होती है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का ये थायराइड ग्रंथि के इलाज के में भी प्रयोग किया जाता है, आयोडीन का, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग। ओके, अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है, आयोडीन का। आयोडीन अधातु है, आयोडीन क्या एक अधातु है जिसमें पर धातु जैसी चमक होती है। ओके, लाल फास्फोरस दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। सल्फर का प्रयोग बल्कीकरण के लिए प्रयोग करते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह क्या कहलाती है, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहलाती है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाती है। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है स्ट्रेटोस्फीयर कहलाती है। किसने भारी पानी की खोज की थी, HP यूरे ने। HP यूरे ने किया था। भारी पानी की खोज किसने किया था, HP यूरे ने। HP यूरे ने किया था। HP यूरे ने किया था, कि बोलते रहिए दोस्तों, ठीक है। HP यूरे ने किया था। व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा दोस्तों अगर चैनल पसंद आए तो, ठीक है। इसी प्रकार और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा मैं आपको लाते रहूँगा। किसने भारी पानी की खोज की थी, HP यूरे ने। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, प्रिस्टले ने। मेंडल ने क्या बनाया था, आवर्त सारणी बनाया था दोस्तों, ठीक है। एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जीनॉन को कहते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जीनॉन को। जीनॉन को क्या कहते हैं, स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ओके, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन होती है। सजावटी वस्तु देखते हैं, सजावटी वस्तुएं में जो बल्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सजावटी वस्तुएं में जो बल्ब का प्रयोग किया जाता है वह उसमें नियॉन भरा होता है। ओके, नियॉन भरा होता है। और स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, जीनॉन को कहते हैं। सबसे ज़्यादा कंपाउंड यही बनाता है। ओके, HP यूरे ने किसकी खोज की थी, कौन सा अर्धचालक है इसमें, जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। जर्मेनियम क्या है आपका, अर्धचालक है। देखिए, गरम में गंधक है आपका, क्या है, गरम गंधक है। आप उसे जब पानी में डालते हैं, ठंडे पानी में, तो क्या बनेगा, प्लास्टिक गंधक बनता है दोस्तों, ठीक है। काष्ठ से कौन सी एसिड प्राप्त होती है, पायरोलिग्नियस एसिड। तापीय विद्युत का मुख्य गैसीय प्रदूषक कौन होता है, तापीय विद्युत का मुख्य प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तापीय विद्युत का सर्वाधिक मुख्य प्रदूषक कौन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ओके, और हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है चांदी की परत को क्या कर देता है, भले ये क्या नाम है, पित्तल का जो बर्तन होता है ना दोस्तों, उसको रंगहीन कर देता है, कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, और ओजोन परत जम जाती है चांदी की परत में, जिस कारण से वो काला हो जाती है, ओजोन परत। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कहानी क्या है, ज़रा आप बताइएगा दोस्तों। अमोनिया हवा वृद्धि द्वारा निकाला जाता है। इसमें कैटलिस्ट लोहा का प्रयोग करता है। दिया सलाई की नोक पर होता है क्या, लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। लाल फास्फोरस दिया सलाई की नोक पर होता है। श्वेत फास्फोरस स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करता है, स्फुरदीप्ति प्रदर्शित करेगा। ओके, हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, ये अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कितने होते हैं, क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से डालडा बनाइए या वनस्पति घी बनाइए, उसको बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, तो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ओके, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का मुक्त होता है दोस्तों, ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। ओके,
वनस्पति घी ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में दोस्तों। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो अपचयन किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? रिडक्शन का प्रयोग करते हैं। रिडक्शन का प्रयोग करते हैं। रिडक्शन का यानी अपचयन का प्रयोग करते हैं, यानी हाइड्रोजनीकरण करते हैं, या अर्थात रिडक्शन करते हैं। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो रिडक्शन करते हैं। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि यह बहुत हल्की होती है दोस्तों। क्योंकि यह सबसे हल्की होती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? यह सबसे हल्की होती है, लेकिन ब्रह्मांड में पाई जाती है। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? सबसे हल्की होती है, इसीलिए। यह यदि पृथ्वी में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या हो जाएगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान से कम हो जाएगा। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस से कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि यही चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। ओके, प्रमुख बोला था इसीलिए। बैटरी में निम्न में से कौन सा एसिड होता है? तो बैटरी में कौन सा एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बैटरी में? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। लेड संचायक बैटरी आवेशित हो जाती है, इसका मतलब क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड खपत हो रहा है, यानी इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है। ओके, H2O8 का नाम बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, क्या होता है दोस्तों? जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल का शुद्धतम रूप कौन होता है? जल का शुद्धतम रूप कौन होता है? वर्षा जल। वर्षा का जल का शुद्धतम रूप होता है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा जल होता है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है तो यूरिया है, ये है। अमोनिया नाइट्रेट है ही, ठीक है। अमोनिया सल्फेट है ये, तो सुपर फास्फेट बचता है। तो सुपर फास्फेट हो गया, क्योंकि सब में अमोनिया है, सब में नाइट्रोजन है, सब में नाइट्रोजन है, लेकिन सुपर फास्फेट में नहीं होगा। ओके, शैम्पेन और सोडा में बुलबुले होते हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड के। शैम्पेन और सोडा में किसके बुलबुले होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। ओके, नाइट्रोजन गैस का भी बॉल में प्रयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन की प्रिस्टले ने। पाउली ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रिनो का। H2SO4 किस रूप में नहीं किया जा सकता है? तो किसके रूप में नहीं किया जा सकता है? रोगाणुनाशी के रूप में नहीं कर सकते। H2SO4 का प्रयोग किस में नहीं कर सकते? रोगाणुनाशी के रूप में। ओके, रोगाणुनाशी के रूप में नहीं कर सकते हैं H2SO4 का। बाकी सूक्ष्म कारण में कर सकते हैं, निर्जलीकरण में कर सकते हैं, खाद्य परिरक्षण में कर सकते हैं। खाद्य परिरक्षण, निर्जलीकरण और सूक्ष्म में कर सकते हैं H2SO4 का। इससे पहले और भी जो बहुत सा मैं क्वेश्चन तैयार करके रखा हूँ दोस्तों, ठीक है, जिससे कि आपको इम्पोर्टेंट सीक्वेंस 1 2 3 4 5 इस प्रकार में बना के रखा हूँ, जिससे कि आपको इजी हो सके क्वेश्चन बनाने में। और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने लिस्ट तैयार करके रखा हूँ दोस्तों। तो जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रहता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट होता है। दूसरा कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट होता है। देखिए, कैल्शियम मैग्नीशियम के अगर बाई कार्बोनेट हो तो अस्थायी हो जाएगा, ठीक है।
कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट हुआ तो अस्थाई ठोस कहलाता है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कहिए, एंड कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट कहिए। ये आपको जल में पाया जाता है। वाइट लेवल देखते होंगे लेयर आप। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल से निकलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, मार्शल गैस कहते हैं मीथेन को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी कब, जब ये पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे तो, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस अधिक हो जाएगा ना। अब प्रकाश संश्लेषण अधिक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिमांड ज़्यादा करेगा, जिस कारण से टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाएगा। ओके, ओजोन कहाँ पाई जाती है तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में पाई जाती है? न्यूनतम यानी लो टेम्परेचर पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा है जो लो टेम्परेचर पर ही लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है? तो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन को खोज कैवेंडिश ने किया था। प्रिस्टले ने। हीलियम की खोज किसने किया था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, हीलियम को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है किस मौसम प्रशिक्षण में भी। ठीक है, गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम को क्यों वैल्यू दिया जाता है? क्योंकि यह विस्फोटक नहीं बनाता है। बारूद का मिश्रण कौन कौन होता है? नाइटर, सल्फर और चारकोल होता है। नाइटर, सल्फर, चारकोल। नाइटर, सल्फर, चारकोल होता है। बारूद का मिश्रण कौन कौन होता है? सल्फर होता है, चारकोल होता है, सल्फर होगा और फिर नाइटर होगा। कौन होगा? नाइटर होगा। नाइटर। बारूद का मिश्रण कौन कौन होगा? नाइटर होगा, सल्फर होगा, चारकोल होगा। हालांकि TNT ये आपका क्या है? विस्फोटक है। TNT, TNB, TNG ये सब क्या विस्फोटक है, लेकिन यहाँ पर हम बारूद का मिश्रण पूछ रहे हैं तो नाइटर, सल्फर और चारकोल होगा। नाइटर, सल्फर और चारकोल होता है। नाभिक रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में? तो विबंधक के रूप में करते हैं। ठीक है, विबंधक के रूप में करते हैं। नाभिक रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं विबंधक के रूप में, प्रयोग करते हैं। ग्रेफाइट नाभिक रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं कब? विबंधक के रूप में करते हैं। नाभिक रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं कब? विबंधक के रूप में। ओके, कौन सा कथन ग्रेफाइट के बारे में सही नहीं है? यह कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। यस, यह सही है। यह अत्यंत निम्न तापीय स्थिरता, निम्न वैद्युत तापीय चालकता है। नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, तो ये गलत हो गया। अपसादी कार्बन में यौगिक के न्यूनन के रूप में रूपांतरित चट्टानें में होती है। अपसादी कार्बन में यौगिक के न्यूनन के रूप में, यौगिक के न्यूनतम रूप में रूपांतरित चट्टानें के रूप में होती है। हाँ, होती है, ये सही है। इलेक्ट्रोड के रूप में तथा यह इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। ताप उच्च यानी हाई टेम्परेचर पदार्थ प्रसंस्करण। ठीक है, यानी उच्च ताप पदार्थ प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में रेफ्रिजरेटर में काम में आता है। रेफ्रिजरेटर के काम में भी आता है यह इलेक्ट्रोड के रूप में, और उच्च ताप पदार्थ प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में रेफ्रिजरेटर में भी प्रयोग किया जाता है। तो आपका गलत ये हो जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय है ग्रेफाइट। यह अपसादी कार्बन में यौगिक के न्यूनन के रूप में रूपांतरित चट्टानें होती है। यह इलेक्ट्रोड के रूप में और उच्च ताप पदार्थ प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में रेफ्रिजरेटर में आता है। पानी के पीने यानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। संपर्क विधि द्वारा और लेड विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड निकाला जाता है। लेड विधि द्वारा और संपर्क विधि द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड करें दोस्तों H2SO4 निकाला जाता है। H2SO4 निकाला जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड तो एसिड रेन होता है। कहाँ? विद्युतीय परिवेश से निकलता है, और साथ ही ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड ही निकलता है, याद रखिएगा। फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस है। ओके, जिनोन के साथ सबसे ज़्यादा कंपाउंड यही बनाता है, फ्लोरीन ही बनाएगा। पुरातात्विक खोजों के काल में निर्धारण के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो कार्बन 14 का प्रयोग किया था पुरातात्विक खोजों के काल के निर्धारण के लिए। मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? मानव शरीर में कौन सा प्रचुर मात्रा में होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन होता है। हीरा कार्बन का प्रूफ है। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड साहब ने किया था। आयरन का प्रयोग हैवर ब्रिज में प्रयोग करते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुत ही आता है? तो हीलियम मिलता है दोस्तों, हीलियम बनता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा। दूसरा कौन सा बहुत ही आता है? तो हीलियम है। ओके, नियॉन जो गैस का यूज किया जाता है सजावटी बत्तियों में, आप बल्ब देखते होंगे तो उसमें नियॉन गैस का प्रयोग करते हैं। मरकरी और पारा ऑर्गेन के साथ भरा होता है। सामान्य अग्निशामक में देखते हैं। ठीक है, सामान्य अग्निशामक, पायरिन वाला अग्निशामक नहीं बात बोल रहा है। ठीक है, पायरिन वाला नहीं है यहाँ पर। ये कौन वाला है? आपका सामान्य वाला अग्निशामक है। में कार्बन डाइऑक्साइड किसके अभिक्रिया से निकलता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 से निकलता है दोस्तों। सोडियम बाइकार्बोनेट तनु H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तब सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। HCl आपका जो वो पाया जाता है अमाशय में भी दोस्तों। मयूरेटिक एसिड भी कहते हैं HCl को। क्या कहते हैं? मयूरेटिक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। H2SO5 को कैरो एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरो एसिड भी कहते हैं। H2O8 का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम बताइएगा। ग्राफीन होता है क्या? ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्राफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप दोस्तों। इसे व्हाट्सएप पर बीच बीच में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करेगा, करते रहिएगा, बेल आइकन में घंटी पर टिक कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो किस कांच का? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो फ्लिंट कांच का। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग करते हैं? फ्लिंट कांच का। पारे को जब गिलास में आप रखिएगा ना तो पारा ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। ओके, और हीलियम भी। कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? कौन इसमें उत्कृष्ट गैस नहीं होती? तो हाइड्रोजन नहीं। उत्कृष्ट गैस क्यों नहीं है? क्योंकि ये जब ये वायु में मिलता है तो विस्फोटक निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए उत्कृष्ट गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है। ओके, हाइड्रोजन आपका अक्रिय गैस नहीं है, यानी हीलियम गैस, नियॉन गैस और आर्गन ये आपका उत्कृष्ट गैस है, यानी अक्रिय गैस है। हीलियम, नियॉन और आर्गन जो है आपका उत्कृष्ट गैस होती है। यानी उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या है? अक्रिय गैस। धातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं या भंगुर होते हैं। ठीक है, यह क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। अधातु सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुएं जो होती है विद्युत के कुचालक होती है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो धातु ही चमक देता है लेकिन वो अधातु है? तो आयोडीन है दोस्तों। परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि यह भंगुर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्न में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो दूसरे स्थान पर कौन सी गैस आएगी? तो पहला नंबर पर नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, प्रिस्टले ने खोज की थी ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन की कैवेंडिश ने खोज की थी। ओके, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यह देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन मुक्त करेगी अगर आप विरंजक चूर्ण को ओपन जगह में छोड़ देते हैं तब। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा एसिड अम्ल है? तो कौन सा खनिज अम्ल होगा आपका जो खाने के योग्य होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है।
HCl जो होता है खाने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा जिसे मयूरेटिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूरेटिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों। कौन सा एसिड है जो खाने के लिए यानी खनिज अम्ल यानी खनिज एसिड के रूप में प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। साइट्रिक एसिड आपको कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड आपको नींबू में पाया जाता है, ठीक है, और टमाटर में। टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है और अंगूर में पाया जाता है। ओके। धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्ति उत्तेज्य होता है? तो धुएं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्ति उत्तेज्य होता है? तो पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन होगा? पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज इसी के कारण वर्षा होता है दोस्तों, अम्ल वर्षा। और ये विद्युत तापीय क्षेत्र है, वहाँ पर ये SO2 निकलता है। और SO2 कहाँ निकलता है? जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है वहाँ। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता है कहाँ से निकलता है दोस्तों? ओजन के किस लेयर में पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है दोस्तों। ओजन गैस से क्या चांदी की परतें क्या हो जाती है? काली हो जाती है दोस्तों। ओके। ओजन की परत से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव कौन कराता है? तो कांच कहलाता है। अतिशीतित द्रव कौन होता है? कांच होता है। अमोनिया को हैबर ब्रीदी प्रोसेस द्वारा किया जाता है। लकड़ी से कौन सा एसिड बनता है? ज़रा नाम बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। स्फटिक निम्न में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का है। ओके, सिलिका का। किस तत्व का पता लगाने के लिए लैसाने प्रशिक्षण द्वारा नहीं लगाया जा सकता है? तो लैसाने प्रशिक्षण द्वारा किसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं? फ्लोरीन को नहीं कर सकते। लैसाने प्रशिक्षण द्वारा हम नहीं पता लगा सकते फ्लोरीन का। बाकी क्लोरीन का, आयोडीन का, सल्फर का, क्लोरीन का, आयोडीन का पता लगा सकते हैं लैसाने प्रशिक्षण द्वारा। ओके। निम्नलिखित में से कौन अभिलक्षण हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ है? कौन सर्वनिष्ठ होगा? अभिलक्षण है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ है। कमरे के तापमान पर ये सभी का क्या है? गैसें। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कमरे के तापमान पर ये सभी गैसें के रूप में होती है। कमरे के ताप पर गैस के रूप में होती है। हाथ से गैस कौन होता है? N2O होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं जो एक हाथ से गैस है। NO आपका नाइट्रिक एसिड है। AO क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। NO क्या है? आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है। जब तरित होती है ना, बादल चमकता है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन टकराने से NO बनता है, ठीक है। और वनस्पति वगैरह जब टूटता है, सड़ता है, तो N2 और O2 रिलीज होता है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक तापन के लिए उत्तरदायी होता है? तो सार्वजनिक तापन के लिए सभी उत्तरदायी है। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन भी है। सार्वजनिक तापन के लिए मीथेन भी है जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, जल वाष्प भी है यानी वाटर वेपर भी है। निम्न में से कौन हरित गैस है? हरित गैस इनमें से कौन सा है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। इनमें से सभी होगा। हरित गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी है। सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सभी क्या हरित गैसें हैं। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस हो गया। नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस हो गया। 3 तत्व जो रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा होता है दोस्तों। फास्फोरस चिड़ियों की
हड्डियों वगैरह का बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस दोस्तों, याद रखिएगा। पोटासियम आयोडाइड का हम लोग थायराइड ग्रंथि की बीमारी में यूज करते हैं। ओके। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ये रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक पाया जाता है नाइट्रोजन